तो आज का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने एक नया यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है बैकअप के तौर पे। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप सभी लोगों ने इसके ऊपर 100 सब्सक्राइबर करवा दिए तो इसके ऊपर मैं एक नई सीरीज को चालू करूंगा जिसे मैंने देख रखा है, जो सीरीज काफी ज्यादा अच्छी है। और हो सके तो मैं इसके ऊपर लॉन्ग वीडियो भी अपलोड करने की कोशिश किया करूंगा। अगर आप सभी लोगों ने इसके ऊपर 200 सब्सक्राइबर करवा दिए तो मैं इसके ऊपर लॉन्ग वीडियो अपलोड किया करूंगा, कम से कम 1 घंटे के। तो जितनी जल्दी हो सके चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सनवू अपनी गोल्डन कलर की एनर्जी को देखते हुए कह रहा होता है कि ये पावर वो पावर है जो मुझे कमांडर टाई को मारने के बाद ऑब्टेन हुई थी, और अगर मेरे पास ये पावर नहीं होती तो सच में मैं एक बहुत ही बड़े खतरे के अंदर पड़ सकता था। क्योंकि मुरियम यूनियन के लीडर के ऊपर शक तो मुझे पहले ही से था, लेकिन ऐसा कौन सोच सकता है कि मुरियम यूनियन का जो लीडर है वो ब्लड से के 8 इलाइट कमांडर में से एक हो सकता है। सच में वो पर्सन काफी क्रीपी था। मैंने उसके बारे में जितना सोचा था वो पर्सन तो उससे भी ज्यादा खतरनाक लिखना, लेकिन अभी समय है ये दिखाने का कि आखिरकार मैं उस पर्सन से कैसे बचा। मैं इसकी ट्रू फॉर्म को दिखाने वाला हूँ। सनवू ऐसा जैसे ही कहता है, सनवू की 6 साउल बैरियर की ट्रू फॉर्म एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से सनवू के पीछे से 2 काफी खूबसूरत पंख बाहर निकल आते हैं। जिसके बाद हमें 6 साउल बैरियर के बारे में बताया जाता है कि ये जो चीज होता है वो एस रैंक प्लस की ट्रेजर होता है। और जैसा कि इसके नाम में ही 6 साउल बैरियर है तो इसके अंदर 6 अथॉरिटी है, जिसके अंदर 6 अलग अलग स्किल्स हैं, जिसमें से पहली अथॉरिटी होती है, आप इसे स्किल भी कह सकते हैं, और इसका नाम होता है फ्लैग ऑफ द साउल स्प्लिट। सनवू इसकी मदद से अपनी एनर्जी को हाइड कर सकता है और अपनी एनर्जी को अलग अलग जगह स्प्लिट कर सकता है। और दूसरी अथॉरिटी होती है फ्लैग ऑफ द साउल इन्वेस्टिगेशन। इसके अंदर 6 साउल बैरियर के रेडियस के अंदर जो पर्सन आएगा उसके साउल की और पावर की जांच करने लगेगा ये स्किल, जिसके बाद सनवू उसकी पूरी पावर को और पूरी स्टेटस को देख पाएगा। लेकिन इसकी वजह से सनवू जितने भी ज्यादा पावरफुल इंसान के स्टेटस को या पावर को देखेगा, ये स्किल का कूल डाउन उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर सनवू काफी पावरफुल इंसान के स्टेटस को देखेगा तो ये स्किल का कूल डाउन काफी ज्यादा हो जाएगा। बेसिकली सनवू जितने भी ज्यादा पावरफुल इंसान के स्टेटस को देखेगा, ये स्किल का कूल डाउन उतना ही ज्यादा होगा। और बाकी के जो 4 अथॉरिटी होती है वो अभी तक अनलॉक नहीं हुई होती है, वो अभी तक लॉक होती है, जिसे देखते हुए सनवू अपने मन के अंदर कहता है, जब मैंने वुलेन ग्रुप के लीडर को हराया था और ये पावर ऑब्टेन की थी, तब से लेकर अभी तक मैं सिर्फ 2 ही अथॉरिटी को अनलॉक कर पाया हूँ। और जितना कि मैं इस ट्रेजर के बारे में पता लगा पाया हूँ, उसके हिसाब से इस ट्रेजर की खुद की विल है, खुद की सोच है। जैसे कि साइट ऑफ द मेल्टिंग पॉइजन के पास खुद की अपनी सोच है, बिल्कुल उसी की तरह इसके पास भी है। और जितना ही मैं इस ट्रेजर के बारे में पता लगा पा रहा हूँ, मुझे ये ट्रेजर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते जा रहा है। ये ट्रेजर मुझे अपनी तरफ आकर्षित करता जा रहा है। सच में ये फ्लैग ऑफ द साउल इन्वेस्टिगेशन स्किल मेरे लिए काफी ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि इसी की मदद से मैं यूनियन लीडर की पहचान का पता तुरंत लगा पाया था। अगर मेरे पास ये स्किल नहीं होती तो मैं कभी भी यूनियन लीडर की असली पहचान का पता नहीं लगा पाता, और अगर मुझे उसकी असली पहचान का पता नहीं होता तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि ये कितना ज्यादा बुरा हो सकता था। और ये जो स्किल है वो अपने अंदर से कोई भी एनर्जी को रिलीज नहीं करती है, जिसकी वजह से किसी भी इंसान को इसके बारे में पता चलना पूरी तरह से नामुमकिन है। जिसकी वजह से यूनियन लीडर जैसे मेरे इस स्किल के रेडियस के अंदर आया, उसी समय मैंने जल्दी से यूनियन लीडर की आइडेंटिटी का पता लगा लिया, और मैं उसी समय यूनियन लीडर से सतर्क हो गया। तभी हमें यूनियन लीडर के स्टेटस विंडो दिखाई जाती है, जहां हमें दिखाया जाता है यूनियन लीडर भी एक डिजास्टर मॉन्स्टर में से एक होता है, लेकिन उसकी रैंक पूरी तरह से अननोन होती है। और अभी यूनियन लीडर आधा मॉन्स्टर और आधा इंसान होता है, जिसकी वजह से यूनियन लीडर को कोई भी स्पिरिट डोमिनेशन स्किल से इम्यूनिटी मिली हुई होती है। कोई भी इंसान यूनियन लीडर की स्पिरिट को सप्रेस नहीं कर सकता है किसी भी स्किल की मदद से। ये सब देखने के बाद सनवू अपनी 6 साउल बैरियर की स्किल को ऑफ करते हुए अपने मन के अंदर कहता है, जब मैंने इस स्किल का इस्तेमाल यूनियन लीडर के ऊपर किया था तो उसके बाद ये स्किल 30 दिनों के कूल डाउन के अंदर चली गई है, जिसकी वजह से अभी मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। वरना यूनियन के अंदर जितने भी लोग हैं मैं उन सभी के ऊपर इसका इस्तेमाल करता हूँ, उन सभी को चेक करता, जिसके बाद मुझे ये तुरंत पता चल जाता कि आखिरकार यूनियन के अंदर कितने लोग हैं जो ब्लड शेक के साथ मिले हुए हैं। हालांकि मैं अभी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ज्यादा समय तक ये सभी कमीने मुझसे छुप नहीं पाएंगे। और वैसे भी मैंने एक पहले से ही एक दूसरा प्लान बना के रखा था, ये सोचकर कि शायद मुझे उसकी जरूरत पड़ जाए। यही कहते हुए सनवू कहता है कि फोर्थ बाहर आओ। उसके ऐसा कहते ही जमीन के अंदर से कोई शैडो टाइप चीज बाहर निकलने लगती है। उसे देख के सनवू कहता है कि मुझे लगा ही था कि मुझे इस चीज की जरूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से जब मैं यांगजा से मिला था तभी मैंने सीक्रेटली उसके शैडो के अंदर इसे छुपा दिया था। जिसके बाद सनवू शैडो से कहता है कि मुझे वो सारी रिपोर्ट दो जो तुमने यांगजा के शैडो में जाने के बाद सुनी हो या देखी हो। ये सुनते ही वो शैडो बताना चालू कर देता है कि मुझे जहाँ तक पता चला था उसके हिसाब
से 7 जो क्लैंस है वो जल्दी ही यूनियन को छोड़ने वाले हैं और वो लोग सेक्ट और क्लैन को एक दूसरे से अलग करना चाहते हैं, उन दोनों के बीच में दरार लाना चाहते हैं ताकि वो लोग उसका फायदा उठा सके। और दूसरी ये चीज है कि वो आपको इनर इन्वेस्टिगेशन हॉल के अंदर डालना चाहते हैं। ये सुन के सनवू सोचने लगता है कि क्या इनर इन्वेस्टिगेशन हॉल, भले ये शैडो की आवाज पूरी तरह से टूटी फूटी हो, जो ये चीजें मुझे बता रहा है वो पूरी आधी अधूरी है, लेकिन फिर भी मैं इसकी आधी अधूरी बातों से भी इसका पता लगा सकता हूँ कि आखिरकार उसके कहने का मतलब क्या है। भले मैं अभी यहाँ पे सारी चीजें बिल्कुल ठीक कह रहा था, लेकिन वो जो शैडो थी वो काफी टूटी फूटी आवाजें में सनवू को सारी चीजें बता रही थी, जिसकी वजह से सनवू को सारी चीजों को समझने में काफी प्रॉब्लम हो रही है। वो सही से उसकी बातों को समझ नहीं पा रहा है, इसकी वजह से वो अंदाजा लगा रहा है कि आगे का शैडो इस पर क्या कहना चाहता है। फिर आगे सनवू 7 क्लैंस के बारे में सोच रहा होता है कि 7 क्लैंस यूनियन को छोड़ के जा रही है, कोई ऐसी घटना है जो मेरी दूसरी लाइफ में भी घटी थी, दूसरी वर्ल्ड में, लेकिन ये घटना कुछ समय बाद घटी थी, लेकिन ये चीज अभी इतनी जल्दी क्यों हो रही है। मुझे लगता है कि मैंने जो प्रेजेंट चेंज किया है उसकी वजह से जो घटना बाद में होनी चाहिए थी वो सभी घटना अपने समय से पहले होने लगी है। और इसका मतलब ये है कि यूनियन से जब 7 क्लैंस यहाँ से छोड़ के जाएगी तो अब और भी तबाही आने वाली है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे बस 2 ही चीज बचती है जो मुझे पूरी करनी है, और मुझे जहाँ तक लगता है 7 क्लैंस में से एक पर्सन जरूर होगा जो उनके बीच में गद्दार होगा, जो ब्लड शेक के साथ मिला होगा। मुझे बस उसी कमीने की पहचान का पता लगाना है, उसकी पहचान को पूरे यूनियन के सामने लानी है और यूनियन के अंदर जो इतनी तबाही मच रही है उस तबाही को पूरी तरह से शांत करना होगा। ये हुआ मेरा पहला काम। और मेरा दूसरा काम ये है कि बचे हुए सभी क्लैंस को मुझे अपनी तरफ करना होगा। भले ये काम काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मुझे किसी भी हालत में ये काम को करना होगा, क्योंकि यही सबसे अच्छा प्लान है जिसके साथ मैं आगे जा सकता हूँ। और अगर रही इनर इन्वेस्टिगेशन हॉल की, तो अगर ये जगह वो है तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि वो कमीने मेरे साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तुम सभी लोगों ने मुझे प्रवोक करने की कोशिश करी दी है तो मैं तुम सभी लोगों से वादा करता हूँ कि तुम सभी लोगों ने जो मेरे साथ ये किया है, मैं उस चीज पे तुम सभी लोगों को रोने पे मजबूर कर दूंगा। मैं रिग्रेट करवाऊंगा कि आखिरकार तुम सभी लोगों ने मेरे साथ मैसअप क्यों किया। यही कहते हुए सनवू काफी लंबे समय बाद अपने उस स्केलेटन वाले मास्क को पहनता है। उसको पहनने के बाद कहता है, इनर हॉल के इन्वेस्टिगेशन लीडर के रूप में अनाउंसमेंट होने से पहले मेरा जो नया नाम है उसे मैं कमा लेता हूँ। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें बताया जाता है जैसे ही लू यांग से सनवू की खबर बाहर निकली तो ये खबर पूरी तरह से आग की तरफ फैली। ये खबर पूरे मार्शल आर्ट वर्ल्ड में एक सनसनी की तरफ फैल गई कि जेनसिंग के अंदर यून क्लैन का लीडर जो यून सनवू है उन्होंने मुरियम यूनियन का सामना किया, वो भी फेस टू फेस। और ये जो खबर सनवू के बारे में थी वो कुछ समय पहले ही बाहर निकली, और ये खबर जैसी बाहर निकली ये खबर पूरी तरह से आग की तरह सभी लोगों के अंदर फैल गई। और सभी लोग बस यून सनवू के बारे में बात कर रहे थे, सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी ने यूनियन के सामने खड़े होकर उसके फेस टू फेस उसे जवाब दिया है, उसका सामना किया है, क्योंकि अभी तक किसी ने भी यूनियन के सामने खड़े होकर उसे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की थी। फिर हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए होते हैं और वो सभी लोग सनवू के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसमें से एक पर्सन कह रहा होता है, जब मैंने इसके बारे में सुना था तो मुझे अपनी कान पे भरोसा ही नहीं हुआ था कि कोई पर्सन यूनियन के सामने भी ऐसे कह सकता है। ये सुनकर दूसरा पर्सन कहता है कि अरे बस इतना ही नहीं, जब वहाँ पे स्वॉर्ड एम्परर आए थे और उन्होंने यून सनवू को देखा था तो वो उसकी हिम्मत से काफी प्रभावित हुए थे। वो उससे इतना ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे कि उन्होंने उनको अपना डिसिपल बनने का ऑफर तक दे दिया था। तभी वहाँ पे एक तीसरा पर्सन होता है, वो कहता है कि क्या ये वो पोजीशन नहीं है जहाँ पे सभी यंगेस्ट मार्शल आर्टिस्ट पहुँचने की कोशिश करते हैं, जहाँ सबका सपना होता है पहुँचना। वो लोग वहाँ पे वैसे ही बातें कर ही रहे होते कि तभी एक पर्सन पीछे से कहता है कि क्या तुम सभी लोगों को पता है कि उसके बाद उसने क्या किया। अचानक से ये सुन के वो दोनों ही काफी चौंकते हुए पीछे की तरफ देखते हैं तो वो पर्सन आगे कहता है कि उस पर्सन ने इतने ज्यादा ऑफर को भी मना कर दिया, उसने स्वॉर्ड एम्परर को रिफ्यूज कर दिया। ये सुन के तो दोनों के ही पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं। वो दोनों ही काफी ज्यादा चौंकते हुए कहते हैं कि क्या उस पर्सन ने उस पोजीशन को रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। अगर मैं उसकी जगह होता तो जल्दी से इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता और स्वॉर्ड एम्परर के सामने 100 बार बो डाउन करता, उन्हें इस चीज के लिए शुक्रिया कहता। ये सुनकर वो अनजान पर्सन कहता है कि क्या तुम्हें अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि वो पोजीशन यून सनवू के लिए काफी ज्यादा छोटी थी, जिसकी वजह से उसने उस पोजीशन के लिए मना कर दिया। ये सुनकर स्वॉर्ड एम्परर ने उन्हें काफी ज्यादा रिक्वेस्ट किया कि वो अगर उनका डिसिपल नहीं बनना चाहते हैं तो वो इनर इन्वेस्टिगेशन हॉल को ज्वाइन कर ले। और स्वॉर्ड एम्परर के काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने की वजह से सनवू ने उस हॉल को ज्वाइन कर लिया। ये सुनकर वो सभी पर्सन और भी हैरान होते हुए कहते हैं कि सच में उस पर्सन को उस जगह पे जाना पड़ा, ये तो सच में काफी ज्यादा बुरा हुआ, क्योंकि इनर इन्वेस्टिगेशन हॉल की हालत पूरी तरह से खराब है, वो जगह पूरी तरह से मैसअप हुआ पड़ा है। ये सुनकर वो अनजान पर्सन कहता है इसकी वजह से तो इंपीरियल फैमिली ने उसके अंदर इंटरेस्ट दिखाया है,
है और एम्परर ने डिसीजन लिया है कि इंपीरियल फैमिली इंडियन इन्वेस्टिगेशन हॉल के ऊपर नजर रखेगी और इंडियन इन्वेस्टिगेशन हॉल की जो कैपेसिटी है उसे भी बढ़ाएगी और उसकी जो इतनी ज्यादा खराब कंडीशन है उसे भी ठीक करेगी। ये सुनकर वहाँ पे बैठे हुए पर्सन खुश होते हुए कहता है कि हाँ भले चाहे कुछ भी हो लेकिन कभी भी यूनियन इंपीरियल फैमिली को गुस्सा दिलाने की कोशिश नहीं करेगी। उसके साइड में बैठा पर्सन कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तभी वो अनजान इंसान कहता है कि जबकि मेरा ड्रिंक खत्म हो चुका है तो चलो अब मैं यहाँ से जाता हूँ। ये सुनकर वो सभी लोग जैसे उस तरफ देखते हैं तो वो देखते हैं कि वो अनजान पर्सन वहाँ से गायब हो चुका होता है बस एक ही झटके में। ये देख के वो सभी लोग कहने लगते हैं कि मुझे लगा था कि वो ब्रदर हमारे साथ और भी ज्यादा ड्रिंक करेंगे लेकिन वो पर्सन तो इतनी जल्दी यहाँ से चला गया। लेकिन सच में वो अनजान ब्रदर काफी ज्यादा अच्छा था, उन्होंने हमें काफी सारी बातें बताई। लेकिन हालांकि छोड़ो, चलो अब अपनी पार्टी की जाए। यही कहते हुए सभी लोग अपनी पार्टी फिर से स्टार्ट कर देते हैं। फिर हमें उसी अनोनिमस पर्सन को दिखाया जाता है जो काफी तेज से कहीं जा रहा होता है और जाते हुए कह रहा होता है कि मेरा काम है रूमर्स को फैलाना, जिसके अंदर मैं काफी ज्यादा अच्छी तरह से सक्सेस भी हो रहा हूँ। लेकिन मैं अपने रूमर्स फैलाते समय काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। यही तो हमारे हाउस सोसाइटी वाले लोगों का काम है, रूमर्स को फैलाना और जितनी ज्यादा हो सके उतने ज्यादा रूमर्स को फैलाना। अभी तो और भी काफी सारी जगह है जहाँ पे मुझे रूमर से स्प्रेड करना है, तो चलो मुझे मेरे मिशन को कंटिन्यू करना चाहिए। तो इसके इतना कहने के साथ ही आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हैं कि मैंने एक नया यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है बैकअप के तौर पे, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो प्लीज इस चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर जितनी जल्दी आप सभी लोगों ने इसके ऊपर 100 सब्सक्राइबर करवा दिए तो उसके ऊपर भी वीडियोस आना चालू हो जाएंगे। और मैंने काफी ज्यादा अच्छी मांगों को देख के रखा है, तो अगर आप लोगों ने इसके ऊपर 100 सब्सक्राइबर करवा दिए तो मैं उस मांगों के इसके ऊपर चालू कर दूंगा। तो प्लीज इस चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब करो और इस चैनल को भी सपोर्ट दिखाओ। तो मिलते अगले एपिसोड में, बाय।